नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे बड़ा मुद्दा में। मैं हूं अजय। किसानों पर देश में शुरू से ही राजनीति हुई है। सभी सियासी दलों ने किसानों की समस्याओं को लेकर अपने अपने सियासी हित साधे हैं। बावजूद इसके किसानों की स्थिति लगातार खराब बनी रही है। देश में लगातार किसान खुदकुशी कर रहे हैं, ये अब पुरानी बात हो गई। यूपी में गन्ना मूल्य पर किसानों और प्रदेश सरकार के बीच लगातार ठनी रहती है। बेमौसम बारिश की वजह से यूपी में कई किसानों ने खुदकुशी भी की। बावजूद इसके सियासी दल किसानों की समस्याओं पर बस सियासी रोटियां सेकते ही नजर आए। अब किसानों ने किसान दिवस के मौके पर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले किसान रैली की और वीएम सिंह की अगुवाई में नई राष्ट्रीय किसान मजदूर पार्टी बनाने का ऐलान किया है। एक और अब पार्टी पूरी की पूरी किसानों के नाम पर। सियासी दलों के लिए मुसीबत यह है कि किसान मजदूर पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव में भी ताल ठोकेगी। सवाल यह है कि आखिर क्यों किसानों को पार्टी बनाने की नौबत आई है? क्या किसान पार्टी बनने के बाद किसानों पर होने वाली राजनीति में बदलाव आ जाएगा, या फिर एक और पार्टी, थोड़ी और सियासत और जस के तस रहेंगे किसान? आज मैं करूंगा बात। मेरे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। आपको बताते चले ये भी कि मेरे साथ खुद वीएम सिंह साहब मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि क्यों वो एक पार्टी लेकर सामने आए। बहुत बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। सबने की किसानों पर राजनीति, नहीं बदली किसानों की किस्मत। अब किसान के नाम पर सियासी पार्टी। 2017 में किसान पार्टी ठोकेंगे ताल। किसानों को लेकर पूरे देश में शुरू से ही सियासत होती रही है। सभी सियासी दलों ने किसानों की समस्याओं को लेकर अपने अपने राजनीतिक हित साधे हैं, लेकिन तमाम सियासी दावों और वादों के बाद भी किसानों की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसानों ने राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले दिल्ली में किसान रैली की। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले देश के कई राज्यों से यहाँ पे किसान इकट्ठा हुए हैं। दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर मैं आपको सामने मंच पे भी दिखा सकती हूँ कि आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में कार्यकर्ता वहाँ तो बैठे हुए हैं। अध्यक्ष वीएम सिंह के नेतृत्व में सारे किसान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और अब किसानों को इतने समय से जो नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो किसानों ने खुद सोचा है कि खुद की अब राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। किसान नेता वीएम सिंह की अगुवाई में हजारों की संख्या में किसान रैली में शामिल हुए। इस मौके पर वीएम सिंह ने सियासी दलों पर किसानों के मुद्दों पर सिर्फ राजनीति करने का आरोप लगाया और किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रीय किसान मजदूर पार्टी बनाने का ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि 2017 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसान पार्टी एक विकल्प के तौर पर मैदान में उतरेगी। पॉलिटिकल लीडरशिप ने हमें डाउन किया है। आज हम खुद अपने पैरों पे खड़े होंगे। आज के बाद हम मांगेंगे नहीं, अपना हक छीनने की बात करेंगे आज के बाद। जी बिल्कुल, आज उसे वही है। आज किसान पार्टी बनेगी, किसान मजदूर पार्टी बनेगी। देख रहे थे कि कब हमें कोई संभालने के लिए आएगा। जब कोई नहीं आएगा तो अपने आप को खुद संभालना पड़ेगा। और वही जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत हो गया अत्याचार, अब बनेगी किसान मजदूर की सरकार। दूसरी तरफ यूपी की समाजवादी सरकार किसानों के साथ खड़े रहने का दावा करने से चूक नहीं रही है। किसान दिवस के मौके पर लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम अखिलेश ने किसानों के लिए काम को लेकर प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। हमारी सरकार की कोशिश है कि हमारे किसान खुशहाल हों, उनको योजनाओं से लाभ मिले। और ये भी सच है कि जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक प्रदेश और देश भी तरक्की के रास्ते पर नहीं जा सकता। सीएम अखिलेश यादव ने 24 कृषि प्रचार वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई। साथ ही किसानों के हित की बात करते हुए सीएम अखिलेश ने मुलायम सिंह यादव को किसान नेता रहे चौधरी चरण सिंह का असली वारिस करार दिया। किसान के रूप में कितने नेताओं को जाना जाता है? अगर आजादी के बाद की गिनती करें तो मैं समझता हूँ बहुत कम नेता होंगे जिनको किसान के रूप में माना जाता है। मैं समझता हूँ यही समाजवादी लोग, नेताजी चौधरी चरण सिंह जी, यही कोशिश करते रहे और उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं कि हमारे किसानों की आमदनी कैसे बढ़े और मुनाफे का बंटवारा कैसे हो।
मतलब साफ है कि समाजवादी सरकार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किसानों को साधने में जुट गई है। इसके अलावा कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी भी सियासी हित साधने में पीछे नहीं है। बीएम सिंह नई पार्टी लेकर सामने हैं। सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय किसान मजदूर पार्टी बनने से किसानों पर होने वाली राजनीति में बदलाव आएगा। सवाल यह भी है कि क्या पार्टी बनने से बाकी राजनीतिक दलों पर किसानों को अहमियत देने का दबाव बनेगा। दिल्ली से हर्षा चंदवानी, लखनऊ से निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सवाल यह खड़ा होता है कि अब तक किसान पर राजनीति होती रही, अब एक सियासी पार्टी क्यों ऐसी नौबत आई है। क्या पार्टी बनने से किसानों पर होने वाली जो पूरी अब तक की राजनीति होती रही है वो बदल जाएगी, बदलाव उसमें आ जाएगा। क्या अब सियासी दलों पर किसानों को तरजीह देने का दबाव बनेगा बाकी दलों पर भी। क्या राष्ट्रीय किसान मजदूर पार्टी दूसरे सियासी दलों के लिए पेश कर पाएगी चुनौती, ये भी बड़ा सवाल है। ये तमाम वो सवाल हैं जो आज जो पार्टी का ऐलान हुआ है उसके बाद सवाल खड़ा होता है। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, तमाम दलों के भी लोग जुड़ रहे हैं। मैं किसानों को भी जोड़ूंगा अपने साथ इस प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले बीएम सिंह साहब आप हमें बताइए जी कि इस देश में तो राजनीति किसानों पर लगातार होती रही है जी। लगातार किसान किसान का नारा तमाम पार्टियां देती रही हैं, तो फिर एक नई पार्टी की क्या जरूरत पड़ गई इसकी। देखिए, बहुत स्पष्ट है, आज 70 साल हो गए आज़ादी को लगभग। हमेशा किसान ने कहीं ना कहीं देखा है कि भाई मुझे कहीं ना कहीं सहारा मिलेगा, किसी ना किसी पे उसने विश्वास किया है और वो विश्वास के बाद विश्वासघात हुआ है। अभी पीछे ही ले लें, मोदी जी ने कहा था किसान का बहुत बुरा हाल है, हमने विश्वास किया, हमने खुद भाजपा के उम्मीदवारों को हर कहीं सपोर्ट किया, संगठन ने हमारे। उसके बाद क्या होता है, भूमि अधिग्रहण बिल आता है हमें बर्बाद करने के लिए। हमारा धान जो पिछली बार 4500, 4600, 4800 रुपये क्विंटल था, वो आ जाता है 1200, 1300 रुपये क्विंटल पे, और वही चावल जो 80 रुपये था वो 100 रुपये हो जाता है। उसके बाद गन्ने की बात करें, मोदी जी ने कहा था गन्ने के अंदर हम किसान को राहत दिलवाएंगे, पेमेंट तत्काल करवाएंगे, कोई फिक्र मत करो, हमें वोट दो, किसान खुशहाल हो जाएगा। क्या हो गया, गन्ने की भी बात कहते हैं, फूड मिनिस्टर कहते हैं कि नहीं भाई ये तो राज्य सरकार का मामला है। आपको पहले भी मालूम था ना, पर यही है कि आज केवल वोट लेने के लिए हर सियासी पार्टी, मुलायम सिंह जी की बात करें, इन्होंने 2012 में कहा था गन्ने का रेट 350 रुपया, मोदी जी और मुलायम सिंह जी दोनों ने कहा था जो रेट होगा धान का, गेहूं का, कपास का, सरसों का 50% हम उसके ऊपर फालतू देंगे स्वामीनाथन रिपोर्ट के तहत। कहां गया आज तक, केवल कहने की बातें हैं। 4 लाख किसान ने पिछले 20 साल में आत्महत्या करी हैं। कृषि प्रधान देश है, क्या हम अपना वोट देखें और कटोरा लेके बैठ जाएं? एक टाइम आ गया है जब कुछ नहीं करोगे हम अपना हक खुद छीनेंगे। आज ये तमाम राजनीतिक दलों ने धोखा दिया है किसान को, वोट उनके नाम पर लिया लेकिन उनकी समस्याओं का हल नहीं निकाला। ये आरोप है सीधे बीएम सिंह साहब का, और इसलिए वो एक पार्टी लेकर के आए हैं। तो मेरे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद शाहिद एसपी के नेता लखनऊ से जुड़े हुए हैं, विजय बहादुर पाठक साहब जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। मेरे साथ मुन्ना सिंह चौहान साहब प्रदेश के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, सभी जुड़ चुके हैं। मैं एक एक करके आप लोगों से पूछूं। मोहम्मद शाहिद, आप लोगों ने धोखा दिया है किसानों को, किसानों के वोट तो लिए लेकिन बदले में कुछ दिया नहीं, और इसलिए किसान कभी खुदकुशी करते हैं, कभी भूखों मरते हैं, कभी दाम उनको कम मिलता है अपनी फसल का, कभी मिलता ही नहीं, सालों साल गन्ने की कीमत के लिए, पैसे के लिए वो घूमते रहते हैं। ये हालत है आज देश में किसानों की, और इसीलिए एक नई पार्टी। अजय जी अभी हमारे अजीज दोस्त बीएम सिंह साहब किसान नेता, बड़े अच्छे किसान नेता हैं जी। थोड़ी सी मैं एक बात बताऊं कि जब जब उत्तर प्रदेश आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम लोगों तक बनी है, तब तब गन्ने का भाव बढ़ाया गया है। ये बीएम सिंह साहब को भी पता होगा। जी बताइए मैं हेलो जी बताइए आप, अब आ रही है, अब तो फिर से एक बार आ रही है अजय भाई। हाँ आप एक बार फिर से बताइए। मैं कह रहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब 1989 से और 2015 चल रहा है, तक जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, तब
गन्ने का मूल्य अगर बढ़ाया है किसी ने तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने बढ़ाया। एक बात जो बीएम सिंह साहब कह रहे थे कि नहीं बढ़ाया, मैं उसको जवाब दे रहा हूं। नहीं, मिल कहां नहीं करने किसानों को पैसे। अगर मैं जवाब हाथ के हाथ दे दूं आपको, 2015-2016 का रूप हमने बनाने का हमारे मुख्यमंत्री ने, अगर मैं जवाब दे दूं हाथ के हाथ, में मत बोलिए, जब आपका टाइम है तब बोलिएगा। सुन लीजिए ना, आप क्योंकि गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। पिछले 3 साल से 280 का रेट था, इस साल तो गन्ने का रेट तय नहीं हुआ। इस साल तो गन्ने का रेट तय नहीं किया अभी तक। 1.5 महीने से गन्ना जा रहा है, किसान का रेट तय नहीं हुआ अभी तक। मैंने आप क्या बात कर रहे हैं? आप गलत इंटरप्रेट नहीं, गलत मत करिए बीएम सिंह साहब। मैंने क्या कहा सुनिए, मैं कह रहा हूं जब जब समाजवादियों की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है तब तक गन्ने का मूल्य से बढ़ा है। बाकी आज तक भाजपा, बसपा सारी सरकारें बनी, कभी गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा। ये बड़ी उपलब्धि है समाजवादियों की सरकार की। एक बात मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने किसान वर्ष के रूप में 2015-2016 में मनाने का आदेश दिया है, जिसमें हम मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी आपने अजय भाई याद होगा थोड़े दिन पहले ओलावृष्टि हुई थी, फसलें बर्बाद हुई थी, बारिश हो गई थी। उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश और इस देश में सबसे ज्यादा मुआवजा बांटने वाला प्रदेश। किसानों को लेकर देखिए, महीनों तक किसान खुदकुशी करते रहे, से ही मुआवजा नहीं मिलता रहा। जब गांव खुशहाल होगा देश अपने आप खुशहाल होगा। नहीं, उत्तर प्रदेश में किसानों ने खुदकशी नहीं करी। आप उत्तर प्रदेश देश में देखिए, देश के अंदर जितने कभी दूसरे लोग, कभी दूसरी सरकारी आंकड़े भी बताते हैं, तस्दीक करते हैं इस बात की। किसानों ने आत्महत्या की। देखिए, आप ये तो बता रहे हैं कि आपने अपनी उपलब्धियां तो अपनी गिना दी शाहिद साहब, लेकिन किसानों की समस्याएं क्या हल हो पाई आज तक इस देश में? किसान क्या सेंट्रल स्टेज में आ पाया जो देश को खिलाता है, खुद को खाने को मोहताज होता है? साहब के उत्तराधिकारी अगर कोई इस देश में थे, हैं और रहेंगे, वो है आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी। आय से अधिक उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा। फायदा क्या भाई, बीच में मत बोलिए मुन्ना भाई, आपका टाइम है, बिल्कुल जवाब दीजिए। नहीं, बारी चलिए, कोई सुन नहीं पाएगा, उसका मतलब क्या? ठीक है शाहिद साहब, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। सवाल है कि किसानों की समस्याएं खत्म क्यों नहीं होती है? किसान आज भी क्यों खुदकुशी करता है? किसान क्यों सूखा, बाढ़ सब झेलने को मजबूर है? मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए किसानों का दर्द अगर कोई समझता है तो समाजवादी समझते हैं। ठीक है, समाजवादी देखिए, समाजवादी तरीके से ही किसान, लेकिन उसका निराकरण कहां करते हैं आप? जा सकती है 22 करोड़ लोगों के चेहरे मुस्कान लाई जा सकती है समाजवादी जो फार्मूला है उसके तहत। ये सामंतवादी सोच के लोगों के तहत किसानों के चेहरे पे मुस्कान नहीं आ सकती। सामंतवादी और सांप्रदायिक जो शक्तियां हैं उनके रहते हुए किसानों के चेहरे पे मुस्कान नहीं आ सकती है। चलिए, शाहिद साहब आप मौका दीजिए। था है और रहेगा। मैं ये बात, आप दूसरों को भी मौका दीजिए। ठीक है, मुन्ना सिंह जल्दी से आप बताइए कि आप लोग तो किसानों की राजनीति करते रहे हैं, आपके नेता करते थे, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? अपनी कुर्सी केवल जहां मिलती है वहां चले जाते हैं, किसान तो वहीं का वहीं रह गया। अरे अजय जी मेरी बात सुनिए, पहले सुनाइए। जब 2096-97 में 2 रुपए नहीं मिला था, इसी तरह 97-98 में नहीं मिला, 99 में नहीं मिला। सर्वोच्च न्यायालय से 900 करोड़ रुपया राष्ट्रीय लोक दल ने लड़ करके सरकार के अगर ये सही हो तो मैं कल पार्टी खत्म कर दूंगा। अगर ये गलत हो तो कल दाम वापस ले। आप कई कोर्ट में नहीं गए। सुनिए, नकारों की बात कर रहे हो। मेरी बात है, मेरी बात सुनिए। जब जिसकी बारी आवे उसकी बात सुनिए। बिल्कुल अजय जी, नहीं तो बीएम सिंह कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। अगर आप दिखा दे कोर्ट में आप गए हो, आपकी याचिका हो, एक आदेश हो, हम बाहर निकलने को तैयार हैं। इस साल बंद हो गया। अजय जी ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये पहले जनता दल से विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं, ये क्या आवाज उठाएंगे? हमारी बारी है, हमारी बात सुनिए। घड़ियाली आंखों बहाने से उत्तर प्रदेश का किसान जो है वो खुशहाल नहीं होगा। किसान जो है 3-3 फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसान का आप कर्जा माफ करना पड़ेगा, बिजली का बिल माफ करना पड़ेगा, किसानों को सहूलियत देने पड़ेगा। आप अभी तक सत्ता में बैठे थे, इतने लंबे समय से कर दिए होते माफ, तत्काल उत्तर प्रदेश अब ये सारे समाधान कर दिए होते। आपने कुर्सी ली, लगातार सत्ता में रहे, केंद्र में रहे, आप करवा दिए होते सब कुछ। मुख्यमंत्री के अलावा कोई माफ कर देगा? जनता दल में हमारी सरकार बनी थी, 10,000 तक का कर्जा माफ हुआ था, आप भी विधायक बने थे।
आप भूल जाते हो। असल में किसान के नाम पर पूरी सियासत और जाति की राजनीति करते हैं लोग। विजय जी, उसी तक खत्म हो जा रहा है कि आखिर क्यों आज ऐसी जरूरत महसूस हो रही है किसानों को कि आप अब खुद ही अपनी पार्टी बनानी होगी, नहीं तो राजनीतिक दलों से फायदा नहीं मिल पाया। पार्टी बनाओ, स्वागत है, लेकिन आप मुद्दों की राजनीति करिए। अजय जी, समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह ने कहा था किसान और मुसलमान के भरोसे ये सरकार उनकी बनी है। राज्य की सरकार ने आज ही दावा किया कि हम ये किसान वर्ष मना रहे हैं। बीएम सिंह के शब्दों में माने और यह तथ्य है उत्तर प्रदेश में कि किसान बदहाली के दौर से गुजर रहा है। अभी तक राज्य में गन्ना मूल्य निर्धारण नहीं हुआ है। रही बात नए दल की, तो स्वाभाविक रूप से बीएम सिंह जी जब किसान की लड़ाई लड़ रहे थे तो बहुत सारे लोग इनके साथ भी थे, लेकिन राजनीतिक दल के रूप में जब गठन करेंगे तो राजनीतिक दल के जो मैनिफेस्टो होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों के साथ ही इनको सामना करना पड़ेगा इस विषय का भी। और स्वाभाविक रूप से बीएम सिंह जी अगर एक दल का गठन किए हैं तो दल के गठन के कारण जो इनके मैनिफेस्टो होंगे, जो इनके मुद्दे होंगे, जो जनाधार होंगे, जो इनकी इकाइयां होंगी, इनको गठन करना पड़ेगा, अपनी बातों को समझाना पड़ेगा और जनता को से जन समर्थन की बात करनी पड़ेगी। देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में अलग अलग दल हैं, एक नया दल किसानों के नाम पर बीएम सिंह जी ने बनाया है। इतनी जनता स्वीकार करेगी ये 2017 में ये स्थिति पता लगेगी। लेकिन तथ्य यह है कि किसान बदहाली की स्थिति में है। जो योजनाएं बनाई जा रही हैं वो योजनाएं उस तक नहीं पहुंच रही हैं। दोष केंद्र का, राज्य का, इस विषय पर भले चर्चा हो सकती है, लेकिन ये तथ्य है कि राज्य में कर्जा माफी की बात होती है तो कर्ज माफ नहीं होता है। सूखे से परेशान है किसान। बड़ी बात कही कि किसानों तक घास की रोटी खाने को पहुंच नहीं पा रहे हैं, चाहे जितनी बातें होती हो, नारे लगते हो। मैं आप लोगों के पास लौटूंगा, मैं अभिषेक के पास जाऊंगा। मेरठ में वो किसानों के साथ मौजूद हैं। अब अभिषेक, आप किसानों से आप सारी बातें सुन रहे हैं, तमाम जो नेता है, एक नई पार्टी अब और उनके लिए आ गई है। अब तक राजनीति होते रही, अब पार्टी आ गई है। क्या किसानों को लगता है कि अब तक वो ठगे ही गए, अब एक और पार्टी की उनको जरूरत है? कैसे, कौन उनका समाधान करेगा? किसान क्या सोच रहे हैं? की सरजमी है और यहाँ से चौधरी चरण सिंह, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं इनका वोट था। यहीं से वो उत्तर प्रदेश की राजनीति के सुप्रीमो बने और वहीं से प्रधानमंत्री बने। और यही वो धरती है जब सन 86 में महेंद्र सिंह टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन का गठन किया और सन 87 में सीडीए ग्राउंड में, क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी थी, थोड़ा सा समझना होगा। बीएम सिंह यहाँ बैठे हैं, रालोद से हमारे मित्र वहाँ बैठे हैं, वो जानते हैं इस बात को। और चौधरी अजित सिंह की ये पूरी एक तरीके से प्रभाव वाला क्षेत्र है, यहीं से राजनीति किसानों की जमा हुई है। बाबा टिकैत यहाँ से खड़े हुए, सीडीए के ग्राउंड में उन्होंने आंदोलन किया, उसके बाद किसान हजारों की तादाद में उनके पीछे आया। लेकिन जैसे ही उनके पुत्र राकेश टिकैत ने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से खतौली का टिकट ले लिया, फिर इस लोकसभा क्षेत्र में, लोकसभा इलेक्शन में अमरोहा से वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, उसके बाद किसानों का मोह भंग हो गया। जहां तक बात चौधरी साहब की है, अजीत सिंह जी की, लोकसभा में उन्हें करारी हार जरूर मिली, लेकिन विधानसभा में जो किसान प्रभावी क्षेत्र हैं उनके विधानसभा सदस्य आते रहे। लेकिन अब उन्हीं के गढ़ में उनको चुनौती है, बागपत में वो रेशो कम होता जा रहा है। ऐसे में बीएम सिंह साहब यहाँ आए हैं और किसानों की राजनीति मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और ये जो पूरी मेरठ की कमिश्नरी है यहीं से संचालित होती है, यहीं से बड़े आंदोलन चले हैं। लेकिन क्या ये संघ राजनीतिक होगा या अराजनीतिक होगा? आपको क्या लगता है? बीएम सिंह साहब ने एक नया दल बनाया है, उससे पहले भी आपने दल देखे हैं, किसानों की आप भी लड़ाई लड़ते रहे हैं, कुछ फायदा मिलेगा इससे? देखो, अगर पार्टी बनाई है और राजनीतिक पार्टी बनाई तो कोई लाभ नहीं मिलेगा बीएम सिंह को। अगर अराजनीतिक पार्टी है तो उसमें लाभ मिल जाएगा, क्योंकि जो किसान है, जब बाबा टिकैत अगर किसानों को आवाज़ लगाते थे तो पूरा किसान इकट्ठा हो जाता था, लेकिन वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं थे। लेकिन इसमें हर्ज क्या है अगर बीएम सिंह साहब ने राजनीतिक पार्टी बना ली? क्या किसानों की आवाज़ उठाने वाला आप लोग मानते हैं कोई नहीं रहा, सब विफल रहे हो? ऐसे में अगर जैसे आम आदमी पार्टी के लिए एक विकल्प मिला दिल्ली की जनता को, अगर बीएम सिंह एक विकल्प दे रहे हैं तो उसमें हर्ज क्या है? किसानों की दुर्दशा कर रखी है। किसानों की ना ही समय पर गन्ना जा रहा है और ना ही खेत खाली हो रहे हैं, ना ही किसानों का पेमेंट हो रहा है। 3-3 साल का रुका पड़ा है साहब इनका। तो उम्मीद है कोई नई पार्टी बनी है, अभी बीएम सिंह साहब का नाम सुना होगा? अभी नहीं सुना साहब। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि किसान इतने हताश हैं अजय, लेकिन
एक खाई जरूर पटी है। बीएम सिंह साहब ने जो अपनी पार्टी बनाई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की हालत ये है, गन्ने का पेमेंट नहीं है, बेटियों की शादी गन्ने के पेमेंट पे टिकी है, बच्चों की पढ़ाई गन्ने के पेमेंट पे टिकी है। जितनी भी बातें हो रही हैं, क्या आखिर में किसानों का नेतृत्व ढंग से किया गया है पिछले 15 साल में? ये सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां से किसानों की राजनीति खड़ी होती रही है, वहां का किसान अच्छी तरह जवाब दे सकता है। बीएम सिंह साहब, अब आप बताइए, किसान भी ये कह रहे हैं कि राजनीतिक लोग तो राजनीति करते रह जाते हैं, गैर राजनीतिक लोग ही उनकी लड़ाई लड़ पाए हैं, अब आप राजनीति करने आए हैं उनको लेकर के। क्या आप उनको भरोसा दिलाने वाले हैं? क्या आप अलग करने वाले हैं जो तमाम ये दल नहीं कर पाए आज तक? मैं 2-3 छोटी चीज बताऊंगा। हाँ, मेरठ से आज आप टोल टैक्स का मालूम कर लें, 200 बसें मेरठ से आज अपने खर्चे पे यहाँ आई थी। अगर हमारे 2 भाई कहते हैं कि उन्हें मालूम नहीं, ठंड के अंदर कल रात को 2:30 बजे यहाँ पर पूरा का पूरा बंद हो गया था, पूरा जंतर मंतर। ये लोग अपने पैसे से कष्ट से सहन करते हुए आए हैं। अगर उन्हें समाजवादी पार्टी से कष्ट नहीं है, अगर उनको बहुत आराम से पैसा मिल रहा है, तो आदमी क्यों आएगा इस मौसम के अंदर? पहली चीज। दूसरी चीज, मुन्ना सिंह चौहान को मैं फिर कहना चाहूंगा, मुझे एक आदेश दिखा दें। आपने 900 करोड़ का कहा, आप 9 लाख रुपए का एक आदेश दिखा दें, मैं राजनीति चालू करने से पहले ही राजनीति छोड़ दूंगा। अरे बीएम सिंह साहब, आप कांग्रेस से भी चुनाव लड़ चुके हो, मत करें। आप बीजेपी का भी समर्थन कर चुके हो, मैं चुनौती देता हूं आपको, आप दिखा दें। चुनाव लड़ना चाहते थे एमपी का, आप कौन किसान की लड़ाई लड़ोगे? पीलीभीत में जहां से आप आते हो, जहां से आप जनता दल में विधायक थे, और दुकान चलेगी, उससे अधिक कुछ समय में नहीं आ रहा है। इस तरह से बीएम सिंह की बात करनी बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति को लग रहा है कि उसका जो वोट बैंक उस पर चोट है, दूसरे को लग रहा है कि राजनीति हमने पहले दिन शुरू की, ये विवाद है। स्थिति यही है, जनता भी देखे और समझ जिस विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं। और किसान को कोर्ट के आदेश लागू सरकार ने नहीं किया है। कोर्ट के आदेश का मतलब ये होता है कि किसान का हक है, अगर आप हक नहीं दिला सकते, वो हक हम खुद लेना चाहते हैं। इसलिए अपनी पार्टी बना रहे हैं हम लोग। जाकर के राष्ट्रीय लोक दल ने वहाँ भी डीएम को घेरा, मजबूर किया, फिर से सर्वे हुआ, पंचायतें हुई, आते सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट की बात करो, पहले मुद्दे से मत भटको, सुप्रीम कोर्ट की बात करो। इसी मुद्दे पे मैं कोर्ट भी आपको लेके जाऊंगा। लड़ाई लड़ रहे हो, झूठ मत बोले। आप पीलीभीत की बताइए, पीलीभीत में आपने किसान का गेहूं खराब हो गया, कई दिन धरना दिए, कई दिन डीएम को घेरे, हम तो गए डीएम को घेरे, मजबूर किया, गांव में पंचायतें लगी, फिर से सर्वे हुआ, और उसके बाद आज भी ठीक से चेक नहीं है। पहले आप जाइए पीलीभीत में बात सुन लें, छोटी सी बात, अरे बोलने तो मुन्ना जी सुनिए, लगता है कि आपके आने से सबसे ज्यादा मुन्ना जी परेशान है ना। मैं कह रहा हूँ 200 बसें मेरठ शहर से आई हैं, स्वामी ओमेश 300 बसें लेके बिजनौर से आए हैं। अरे आज जमावड़ा देखना बनाएंगे तो आएंगी। जो लोग राजनीतिक दल बनाते हैं, राजनीतिक रैली करते हैं, उनकी रैलियों में जनता आती ही आती है ना। हमारी नस्ल, ये कोई नई बात तो नहीं है। ये तथ्य है कि राज्य में समाजवादी पार्टी से किसान परेशान है। किसान जो बच्चे पलायन कर रहे हैं वो वापस आए, उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, वो खेती में वापस आए। हमें मुद्दा देखना है, हमें देश को बचाना है। एक सवाल के मिल रहा है कि 2017 में आप मैदान में उतरेंगे यूपी में? 2017 में मजबूती से हम और प्रकाश अंबेडकर, बाबा साहब जो अंबेडकर हैं, उनके पोते आकर बाबा साहब की आइडियोलॉजी को लेके, किसान की आइडियोलॉजी को लेके उतरेंगे और सरकार बनाएंगे यहाँ पर। चलिए तो सरकार बनाने का दावा बीएम सिंह का है, एक नई पार्टी लेकर आए हैं और उनका ये भी कहना है कि तमाम भी चाहिए, क्योंकि अभी तक सभी दलों अभिषेक ने बताया है कि कितने लोग इनको जानते हैं, इसलिए दावा करना भी चाहिए सरकार बनाने का। ठीक है, ऐसी बात थोड़ा है। तो अब कितनी चुनौती पेश कर पाते हैं बीएम सिंह साहब राजनीतिक दलों को सियासी तौर पर, ये तो अभी देखेंगे हम चुनाव में। लेकिन क्या किसानों के लिए एक नया रास्ता बनेगा? क्या कोई होगा जो किसानों का भागीरथ बनेगा और किसानों की समस्याओं को? अजय जी, लगता नहीं है कि कोई रास्ता बनेगा। ये जिस तरह से सियासत शुरू है। हाँ, ठीक है, वक्त मेरे पास नहीं बनेगा, रास्ता बनेगा, किसान संगठित हो रहा है, सिर्फ राजनीति ही होती रहेगी, सरकारों को उखाड़ कर फेंकेगा, के लिए दूसरों के नए रास्ते बनेंगे और समाधान के रास्ते खुलेंगे। किसान भी खुशहाल होगा, राजनीतिक रोटी देश को खिला रहा है, वो खुद भी खा पाएगा। दरअसल वो ये अभी देखना होगा और इसमें बीएम सिंह क्या कर पा रहे हैं। मेरे पास इतना ही वक्त था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये था सबसे बड़ा मुद्दा। नमस्कार।